नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। भारत के सिंधु जल संधि पर रोक लगाने के फैसले को पाकिस्तान ने युद्ध की कार्रवाई बताया है। भारत ने मंगलवार को पहलगाम में आतंकी हमले में करीब 28 लोगों की मौत के बाद 1960 के सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कई ऐलान किए हैं। पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को 1972 के ऐतिहासिक शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की। ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच हुई एक महत्वपूर्ण संधि थी। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के इस फैसले का क्या असर होगा। तो शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। इस समझौते पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के उस समय राष्ट्रपति रहे जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। ये समझौता 1971 के युद्ध के बाद हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के करारी हार हुई थी और पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर बांग्लादेश बना था। ये समझौता दोनों देशों के बीच अहम कूटनीतिक मील का पत्थर था, जिसने युद्ध के बाद संबंधों की दिशा तय की और भविष्य की बातचीत के लिए प्रमुख सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार की। शिमला समझौते के तहत दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि वो तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बिना द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से विवादों को हल करेंगे। 1971 के युद्ध के दौरान 13,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन जिसे भारत ने कब्जा कर लिया था, इसे वापस कर दिया गया। ऐसा करके भारत ने सद्भावना और शांति के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। हालांकि चोरबत घाटी में तुर्तुक और चालुका जैसे रणनीतिक इलाकों को बरकरार रखा। इस समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू ये था कि साल 1971 की युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा यानी LOC में बदल दिया। इससे जम्मू और कश्मीर में वास्तविक सीमा स्थापित हो गई। समझौते ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी पक्ष इस रेखा को एक तरफा रूप से बदलने की कोशिश नहीं करेगा, जिससे यथास्थिति मजबूत होगी। अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के इस फैसले को निलंबित करने से क्षेत्रीय नियंत्रण को बदलने के एक तरफा प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। शिमला समझौते के निलंबन से पाकिस्तान LOC को फिर से युद्ध विराम रेखा के रूप में वर्गीकृत कर सकता है, जिससे सैन्य कार्रवाई पर कानूनी अड़चनें कम होंगी। ये पाकिस्तान के दृष्टिकोण में रणनीतिक बदलाव को चिन्हित करता है। पाकिस्तान अब कश्मीर संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए तीसरे पक्ष जैसे संयुक्त राष्ट्र, चीन या इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC सहयोगियों की भागीदारी की मांग कर सकता है। ये शिमला ढांचे का सीधा उल्लंघन होगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।